मुशर्रफ मार्शल लॉ को कानूनी कहने वाले जजों का भी ट्रायल होना चाहिए। अगर किसी फैसले को खत्म होना है तो उसे होना चाहिए। जिसने मार्शल लॉ को रास्ता दिया, 12 अक्टूबर के इक़दाम को उसी अदालत ने रास्ता दिया। 3 नवंबर को सिर्फ जजों पर हमला होने पर कार्रवाई होगी तो फेयर ट्रायल का सवाल उठेगा। क्या जजों पर हमला असेंबलियां तोड़ने, आइन मुअत्तल करने से ज्यादा संगीन मामला था? जस्टिस अतहर मिनल्लाह के परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील और लाहौर हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कौम बनना है तो माजी को देखकर मुस्तकबिल को ठीक करना है। सजा और जजा ऊपर भी जाएगी। वकील आकर बताएं, आइन तोड़ने वाले जजों की तस्वीरें ही यहाँ क्यों लगी हैं? बताएं ना, कितने सहाफी मार्शल लॉ के हामी, कितने खिलाफ थे? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अडियाला जेल में होगा। चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। खुसूसी अदालत ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। जेल हुकाम और सिक्योरिटी इदारों ने सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया। आइंदा समाअत जेल में ही होगी। अदालत का फैसला। मीडिया और पब्लिक को भी शिरकत की इजाजत होगी। पहले की तरह 5-5 फैमिली मेंबरान को भी इजाजत होगी। केस की समाअत आइंदा जुमे तक मुलतवी कर दी गई। सेशन कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। निकाह खां मुफ्ती सईद और ओन चौधरी ने अपना बयान कलमबंद करवा दिया। मुझे चेयरमैन पीटीआई ने लाहौर बुलाया और कहा निकाह पढ़ाना है। मुझे यकीन दहानी करवाई गई कि शरई तकाजे पूरे हैं। इस यकीन दहानी के बाद निकाह पढ़ाया। निकाह पढ़ाते हुए आपको कितना अरसा हुआ? सैकड़ों निकाह पढ़ाए होंगे। जज का इस्तफसार, मैंने कई एक निकाह पढ़ाए हैं। मुफ्ती सईद का बयान, इसका मतलब आप सिर्फ दोस्तों का ही निकाह पढ़ाते हैं। सिंध पुलिस ने कौमी क्रिकेटर से राहदारी वसूल कर ली 12,000। 2 वरना थाने चलो। सिंध पुलिस की क्रिकेटर शोएब मकसूद को धमकी, बताया कि हम इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं लेकिन पुलिस वाले ना माने। एहलकारों ने धमकाया कि अगर पैसे नहीं दोगे तो 50 किलोमीटर दूर पुलिस पकड़ लेगी। आमिर यामीन का ट्वीट, पुलिस ने मिन्नत समाजत और 8,000 रुपए वसूल करके जान छोड़ी। आमिर यामीन और शोएब मकसूद को स्टूडेंट पुलिस स्टेशन की हुदूद में रोका गया। सिंध पुलिस में करप्शन उरूज पर है। शुक्र है हम सिंध में नहीं पंजाब में रहते हैं। शोएब मकसूद का ट्वीट, आईजी सिंध का नोटिस, 4 पुलिस एहलकार मुअत्तल। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। मुल्की मईशत को टॉप गियर लग गया। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने 60,000 का हिस्सा उबूर कर लिया। ट्रेडिंग के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तेजी। 100 इंडेक्स में 895 पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क करार। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट का दावा। रिपोर्ट में जरूरियात जिंदगी, यूटिलिटी बिल्स, घर का किराया दुनिया में कम करार। मुआशी मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तानियों को बेहतर सहूलियात मुयस्सर। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 26.89%। वेनेजुएला में महंगाई की शरह 398। शाम में 252। तुर्किया में 47%। महंगाई कंट्रोल करने का निज़ाम काबिल तारीफ करार। सबौक की बिगड़ती सूरत हाल। लाहौर हाईकोर्ट का तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे खत्म करने का हुक्म। सीसीपीओ लाहौर रात 10 बजे तिजारती सरगर्मियां बंद करवाने के हुक्म पर अमल दरामद करवाए। हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन निजी इदारों, बैंकों समेत भी लागू होगा। अदालत ने डीजी माहौलियात से आलूदगी के बायस डी सील की जाने वाली सनदों को दोबारा सील करने का हुक्म दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून को 2/3 अक्सरियत मिली तो दहशतगर्दी की तरह महंगाई की कमर भी तोड़ देंगे। इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे। नून लीग की कामयाबी पाकिस्तान को मसाइल से निजात दिलाने के लिए अहम है। शहबाज शरीफ। सदर नून लीग से पार्टी रहनुमा और साबिक अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। तंजीमी उमूर और इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से उमूर पर मुशावरत।
अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। बिलावल भुट्टो हमारे वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे। 120 सीटों का दावा करने वाले पंजाब में 20 सीटें नहीं जीत सकते। साफ शिफाफ इलेक्शन होगा तो लग पता जाएगा कि अवाम किसको मैंडेट देते हैं। मियाँ साहब क्यों नहीं कहते मुझे क्यों निकाला? लाडला ही बनना है तो लंदन जाने की मुसीबत क्यों काटी? रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गजा में जंगबंदी मुआहदे में 2 रोज की तोसी हो गई। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा का अहम ऐलान। कोशिश है आरजी जंगबंदी मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील हो जाए। कतरी वजीर खारजा का बयान। हमास ने भी जंगबंदी मुआहदे में 2 रोज़ा तोसी की तस्दीक कर दी। हमास 2 रोज़ में 20 यरगुमालियों जबकि इसराइल 60 फलस्तीनियों को रिहा करेगा। अरब मीडिया का दावा। और गजा में जंगबंदी को ये ना समझे कि हालात ठीक हो गए। पूरी दुनिया में एहतजाज जारी रहना चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने गजा के मुसलमानों के लिए कौन सा एहतजाज किया? हमारे सियासतदान इसराइल के मामले पर वाज़ेह बात नहीं करते। मुस्लिम हुक्मरानों को किबला अव्वल के लिए हक अदा करना होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पाकिस्तान में इलेक्शन से पहले ही नताइज पर तबादला ख्याल हो रहा है।